हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 जो था उसमें जो रिक्वायरमेंट थी, सॉरी, 6, 7, 8, 9 एंड 10, 6 से लेकर 10 तक जो रिक्वायरमेंट थी वो थी सम टू एन टर्म्स द सीरीज। तो हमने 6, 7, 8, 9 कंप्लीट कर लिया। आज हम 10 क्वेश्चन नंबर 10 करने के लिए जा रहे हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो 6 से लेकर 10 तक एक ही रिक्वायरमेंट थी, सम टू एन टर्म्स द सीरीज। तो अब हम देखते हैं 10 में हम सम कैसे करेंगे। 10 क्या है? 1 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। तो अगर आप इस सीरीज को गौर से देखें तो पहले आपको 1 स्क्वायर नजर आ रहा है, अगला आपको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर नजर आ रहा है, अगला आपको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर नजर आ रहा है। इसके बाद क्या होगा? ऑब्वियसली 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होगा। उसके बाद डेफिनेटली 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो एंड सो ऑन ये सिलसिला चलता जाएगा। तो डेफिनेटली जो इसका लास्ट टर्म होगा, इस सीक्वेंस का, सॉरी, इस सीरीज का जो लास्ट टर्म होगा, जिसको हम nth टर्म कहते हैं, वो nth टर्म क्या होगा? nth टर्म जो इसका लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस n स्क्वायर। ये है इस सीरीज का लास्ट टर्म। देखिए, मैं आपको फिर बताता हूं। सीरीज जो है आपकी वो है, पहली टर्म है 1 स्क्वायर, दूसरी टर्म है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तीसरी टर्म है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ऑब्वियसली चौथी टर्म जो होगी वो होगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। पांचवी टर्म जो होगी वो होगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। और आखिरी टर्म ऑब्वियसली क्या होगी? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस n स्क्वायर। ये इसकी आखिरी टर्म होगी। तो अब देखें, अगर आप इसको गौर से, जो nth टर्म आपको नजर आ रही है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस n स्क्वायर, ये आपको जो स्क्रीन पे आप देखें, फॉर्मूला नंबर 1, 2, 3, फॉर्मूला नंबर 2 आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस n स्क्वायर, और ये बराबर किसके होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 के। तो इसको मैं इसके बराबर ले रहा हूं, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 के। ये मेरे पास क्या है? nth टर्म है। अब ये तो nth टर्म आ गई, लेकिन क्योंकि मुझे इन सबको सम करना है, जो क्वेश्चन है, तो अब मैं क्या करूंगा? इस nth टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा। ये तीनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सबसे पहले हम इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। n इंटू n क्या होता है? n स्क्वायर प्लस n इंटू 1 क्या होता है? n, ब्रैकेट बंद, और दूसरा क्या है? 2n प्लस 1 अपॉन में क्या लिखा हुआ है? 6। मजीद आगे जाते हैं।
एन स्क्वायर को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2n क्यूब। एन स्क्वायर को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस n को 2n से करेंगे तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर। n को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा n, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है 6, ऐसे ही लिखा हुआ है। मजीद आगे बढ़िए, 2n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर जो होगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा ऑब्वियसली 3n स्क्वायर प्लस n अपॉन 6। अब हम जो है वो यहां तक पहुंच गए। अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इस 1/6, ये जो अपॉन में जो 6 लिखा हुआ है इसको हम एक तरफ कर देते हैं। क्या मतलब, देखिए इस 1/6 को यहां से बाहर निकाल देते हैं। अब सारी वर्किंग जो होगी वो होगी 2n क्यूब के ऊपर प्लस 3n स्क्वायर के ऊपर प्लस n के ऊपर। अब सारी की सारी वर्किंग जो होगी वो इसके ऊपर होगी। 1/6 ब्रैकेट ओपन, ये लिखा हुआ है 2n क्यूब। n क्यूब की जगह पर रखेंगे हम क्यूब का फॉर्मूला। ये आपको देखें स्क्रीन पे नंबर 3 पे नजर आ रहा है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश 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 प्लस n क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और इसके ऊपर क्या नजर आ रहा है आपको, होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू n स्क्वायर। n स्क्वायर का फॉर्मूला आप देखें स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस n स्क्वायर। ये बराबर किसके लिखा हुआ है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस फिर क्या लिखा हुआ है n। n का फॉर्मूला क्या है, देखें फॉर्मूला नंबर 1, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला आ गया जनाब n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ी वाली ब्रैकेट भी क्लोज कर। अब है असल काम, इसको सिंप्लीफाई करना। बहुत आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, तो देखें सवाल जितना भी लंबा हो सवाल आसान ही होता है अगर कोई स्टेप मिस नहीं हो रहा। इसीलिए हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि डोंट स्किप एनी स्टेप। चले, 1/6 इंटू ब्रैकेट ओपन, ये लिखा हुआ है 2, ऐसे ही चलेगा। अब ये देखें ये है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर सब पे लगा दीजिए आप, यानी कि n स्क्वायर हो जाएगा n प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में लिखा हुआ है 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ब्रैकेट बंद, प्लस ये वाला 3 क्योंकि कट रहा है इससे तो काट दे, 3 2 जा 6, जान छोड़ाएं, जो चीज कटती जा रही है उसको काटते जाएं। फिर ब्रैकेट खोलें, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन, अब ये हो गया 2 क्योंकि 3 से काट दिया इसको, प्लस n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ब्रैकेट 1। और देखें ये वाला 2 इस वाले 4 से कट रहा है तो 2 2 जा 4। अब चलते हैं आगे, 1/6। अगर आप गौर से देखें तो आपको तीनों टर्म्स के अंदर n इंटू
2n+1/2 कॉमन नजर आ रहा है, तो आप ले लीजिए कॉमन। यहां से मैं बाहर ले रहा हूं कॉमन, n इंटू n+1/2, ये मैंने कॉमन सबसे ले लिया। ब्रैकेट खोलें, n बाहर जा चुका है तो खाली बचेगा n, n+1 बाहर जा चुका है तो एक बचेगा n+1, सिर्फ ये बचा। अपॉन का 2 पहले ही बाहर जा चुका है, प्लस n इंटू n+1/2 बाहर जा चुका है तो सिर्फ बचेगा 2n+1, प्लस n इंटू n+1/2 पूरा बाहर जा चुका है तो सिर्फ क्या बचेगा 1, और दोनों के अपॉन 2 बाहर जा चुके। यहां तक पहुंच गए जनाब। अब हम इसको मजीद जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/6, ये 6 है, ये 2 है, तो ये हो जाएगा 1/12, तो ये हो जाएगा n इंटू n+1/12। सही है जनाब। इंटू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, n इंटू n, n स्क्वायर, n इंटू 1, n प्लस 2n, और 1+1 क्या होता है 2। यहां तक हम पहुंच गए, और आगे बढ़ते हैं। वेट करिए, एक चीज कंफर्म कर रहा हूं। सही है जी, बस मैं खाली स्टेप्स चेक कर रहा था कि कोई स्टेप मिस तो नहीं हो रहा। n इंटू n+1/12, ब्रैकेट ओपन, n स्क्वायर, 2n और n कितना होता है 3n प्लस 2, ब्रैकेट बंद, n इंटू n+1/12। अब देखें n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, ये क्या चीज है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है, तो क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ। ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1n प्लस 2, फिर ये ऐसे ही आ जाएगा n+1/12। यहाँ से आप n कॉमन ले लीजिए, n+2, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 होता है, 1 कॉमन लेना है, n+2, ब्रैकेट बंद, n इंटू n+1/12 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा ये n+1 n+2 इज इक्वल टू, अब आप देखें अपॉन में तो 12 आ गया, n ऐसे ही आ जाएगा, और n+1 इंटू n+1 क्या हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर, और n+2 एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। दिस इज द आंसर, n इंटू n+1 होल स्क्वायर, स्क्वायर सिर्फ n+1 पे आ रहा है, n इंटू n+1 स्क्वायर इंटू n+2 और अपॉन में होल अपॉन में 12। अब मैं इसका आंसर बुक में चेक करता हूं, n इंटू n+1 स्क्वायर इंटू n+2/12, 100% करेक्ट। तो उम्मीद है आपको सम टू n टर्म्स जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक था, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
ओके जी, तो थोड़ा सा टाइम लगता है डिजिटल बोर्ड पे रब करने में। एनीवे, तो आफ्टर क्वेश्चन नंबर 10 अब हम करने के लिए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की जो रिक्वायरमेंट है वो तो वही है जो प्रीवियस क्वेश्चन की थी, सम टू एंड टर्म्स। बट इसमें आपका काम थोड़ा सा आसान दिया हुआ है। इसमें आपको एनेट टर्म दी हुई है, तो अगर आपको एनेट टर्म दी हुई है तो फिर तो सम करना बहुत ही आसान है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर एनेट टर्म नहीं दी हुई तो हम पहले एनेट टर्म निकालते हैं और उसके बाद सारा काम करते हैं। लेकिन अब तो एनेट टर्म दी हुई है तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे फॉर्मूला और सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों ब्रैकेट्स को। 2n को 2n स्क्वायर से करेंगे, 2n को 2n स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4n क्यूब। 2n को 2n से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4n स्क्वायर। 2n को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2n। माइनस 1 को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2n स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा प्लस 2n। माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस 1। तो 4n क्यूब माइनस 4n स्क्वायर और माइनस 2n स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 6n स्क्वायर। प्लस 2n और प्लस 2n क्या हो जाएगा, प्लस 4n। और ये माइनस 1 एज इट इज आ गया है। एक दफा इसको रिपीट कर लेते हैं, क्या आ रहा है, 4n क्यूब बिल्कुल सही है, माइनस 6n स्क्वायर प्लस क्या आ रहा है, 4n माइनस 1। 100% करेक्ट। चलिए अब हम लगाएंगे फॉर्मूले क्यूब के ऊपर, क्यूब का स्क्वायर पे स्क्वायर पे स्क्वायर पे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय एन क्यूब। एन क्यूब का फॉर्मूला आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, फॉर्मूला नंबर 3। क्या होता है जनाब क्यूब का फॉर्मूला, एन। अब मैं स्क्वायर डायरेक्ट लगा रहा हूं, एन स्क्वायर एन प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। ब्रैकेट बंद कर दे, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर। एन स्क्वायर का फॉर्मूला भी ऊपर लिखा हुआ है, क्या है जनाब, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। इसके बाद क्या है, प्लस 4n प्लस 4n। n आपके पास क्या दिया हुआ है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। इसके बाद आपके पास क्या लिखा हुआ है, माइनस 1। और मैंने आपको क्या बताया था, nth टर्म में अगर कांस्टेंट आ जाए तो हम उस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं n से। तो 1 को अगर आप n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस n। चलिए जनाब, अब मरहला शुरू होता है सिंप्लीफिकेशन का। बहुत आसान है सिंप्लीफिकेशन करना। देखें, सबसे पहले तो ये 4 से 4 कट गया, जान छुटी इससे आपकी। तो n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर माइनस 6 से 6 भी कट गया, तो क्या बचा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 2 टू ज़ा 4, 2 इंटू n प्लस 1 माइनस n। अब आप देखें सब में सिर्फ और सिर्फ एक चीज कॉमन आ रही है, n। तो आप n कॉमन ले लीजिए और एक बड़ी ब्रैकेट खोल दें। n कॉमन आ गया तो n स्क्वायर से सिर्फ n बचा, n प्लस 1 होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, माइनस n बाहर जा चुका है, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 प्लस 2, n बाहर जा चुका है तो सिर्फ रह जाएगा 2 इंटू n प्लस 1 माइनस n बाहर जा चुका है तो 1। आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना होगा, मजीद सिंप्लीफिकेशन। तो n इंटू
n इंटू एन प्लस वन होल स्क्वायर, इसको फॉर्मूले से खोल दें, एन स्क्वायर प्लस टू एन, वन का स्क्वायर वन, माइनस एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, मल्टीप्लाई कीजिए एन इंटू टू एन स्क्वायर, एन इंटू वन प्लस एन इंटू वन, ये हो जाएगा हमारे पास एन, फिर वन इंटू टू एन और वन वन जा वन, फिर प्लस टू इंटू एन, टू वन जा टू, माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज। आगे चलते हैं, एन इंटू एन स्क्वायर एन क्यूब, एन इंटू टू एन स्क्वायर, एन इंटू वन एन, माइनस टू एन स्क्वायर, टू एन प्लस एन क्या होता है, थ्री एन, बल्कि एक काम और कर दें, टू एन और एन, थ्री एन और टू एन कितना होता है, फाइव एन, तो पूरा का पूरा हाथ के हाथ में कर रहा हूं, टू एन और एन थ्री एन, और थ्री एन और टू एन कितना होता है, फाइव एन, जान छुटी, टू प्लस वन, थ्री माइनस वन टू, तो ये आ गया प्लस टू। चलो भाई यहां तक पहुंच गए, और आगे चलते हैं। अब देखो ये माइनस टू एन स्क्वायर, ये प्लस टू एन स्क्वायर से कट गया तो कट गया, तो एन क्यूब प्लस फाइव एन और एन, ये कितना होता है हमारे पास, सिक्स एन, कोई चीज कट तो नहीं रही, सिक्स एन और प्लस टू। एक दफा फिर मैं चेक करना चाहूंगा पूरे सवाल को दोबारा, कोई साइन मिस तो नहीं हुई, एक मिनट, हाँ साइन मिस हुई है, मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, एक साइन मिस हो गई है, बस वो साइन मिस की वजह से पूरा सवाल खराब हो जाता है, ये बड़ा मसला है प्यारे बच्चों। ये देखो, ये है हमारे पास, ये माइनस है ना, ये दो ब्रैकेट जो हैं, इसकी वजह से, बल्कि एक काम मैं करूंगा, मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं आगे, वरना गलत बात है, आप लोग बोलेंगे कि किस तरह का काम है कि समझ नहीं आ रहा, और ये मैं चाहता नहीं हूं कि मेरा स्टूडेंट बोले कि समझ नहीं आ रहा। चलो ब्रैकेट लगाते हैं, माइनस से बाद में अप्लाई करेंगे, एन इंटू टू एन स्क्वायर, एन इंटू वन एन, वन इंटू टू एन, वन वन जा वन, प्लस टू इंटू एन, टू वन जा टू, और ये माइनस वन ऐसे ही आएगा। अब हम साइन अप्लाई करेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद, एन इंटू एन स्क्वायर, ये हो जाएगा एन क्यूब, एन इंटू टू एन, ये हो जाएगा टू एन स्क्वायर, एन इंटू वन, ये हो जाएगा एन, माइनस ब्रैकेट दोबारा खोलें, पहले अंदर वालों को सिंप्लीफाई करो, टू एन स्क्वायर, टू एन प्लस एन क्या होता है, थ्री एन प्लस वन, अब अगले स्टेप में ब्रैकेट खोलूंगा, प्लस टू एन, और टू माइनस वन क्या होता है, प्लस वन, सही है भाई, ब्रैकेट बड़ी वाली ब्रैकेट क्लोज, एन इंटू एन क्यूब प्लस टू एन स्क्वायर प्लस एन, अब माइनस की साइन अप्लाई करो, माइनस टू एन स्क्वायर माइनस थ्री एन माइनस वन प्लस टू एन प्लस वन, अब देखो गलती नहीं होगी, एन इंटू एन क्यूब माइनस टू एन स्क्वायर प्लस टू एन स्क्वायर से कट गया, इसको रोको,
अब देखो +2n और +1n ये हो जाएगा +3n और ये लिखा हुआ है -3n। अच्छा +1 और ये -1 भी गया। अब देखो -3n +3n से कट गया तो क्या बाकी बचा n इंटू एन क्यूब और n इंटू एन क्यूब क्या होता है n4। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है स्टूडेंट्स n की पावर 4। ये था क्वेश्चन नंबर 11। चलो अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 भी स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं कि 12 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो जनाब ये है सवाल नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12। रिक्वायरमेंट वही है जो पीछे वाले क्वेश्चन नंबर 11 की थी। सम टू एन टर्म्स whose। तो जनाब ये है क्वेश्चन नंबर 12। रिक्वायरमेंट वही है जो क्वेश्चन नंबर 11 की थी। सम टू एन टर्म्स whose nth term is given। तो अब हमने इसको भी उसी तरह क्योंकि nth टर्म है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए n इंटू 4n² ये हो जाएगा जनाब 4n³ n इंटू 3n ये हो जाएगा जनाब 3n²। n इंटू 1 ये हो जाएगा जनाब n। अब इसके बाद 4 को रखिए बाहर वही सारा काम करना है और n³ का फॉर्मूला लगाते हैं। आपको स्क्रीन पर फॉर्मूला नजर आ रहा होगा। फॉर्मूला नंबर 3 क्या है जनाब। मैं स्क्वायर डायरेक्ट लगा रहा हूं n² इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -3 n² का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 6 और ये हो गया हमारे पास ब्रैकेट प्लस n। n का फॉर्मूला सबसे ऊपर देखें फॉर्मूला नंबर 1 लिखा हुआ है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। अब मरहला वही है इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सबसे पहले देखें अगर आप गौर से तो ये 4 से 4 कट गया तो आपकी जान छूटी। क्या बचा बाकी n² n प्लस 1 स्क्वायर -3 2 जा 6 जान छुटी इससे भी n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। अब आप अगर गौर से देखें तो इन तीनों टर्म्स के अंदर आपको n इंटू n प्लस 1 जो है वो कॉमन नजर आ रहा है तो कॉमन निकाल दीजिए ब्रैकेट खुलेगी। यहां बाकी बचेगा खाली n इंटू n प्लस 1 माइनस n इंटू n प्लस 1 बाहर जा चुका है तो खाली बाकी बचेगा 2n प्लस 1 ब्रैकेट लगाइए क्योंकि माइनस की साइन है अपॉन में 2 प्लस n इंटू n प्लस 1 पूरा बाहर जा चुका है तो सिर्फ क्या बचेगा 2।
चलिए जनाब आगे चलते हैं हम। तो n इंटू एन प्लस वन ऐसे ही आ जाएगा, इंटू, अब देखें मैं इसको क्या कर रहा हूं, पूरे का एलसीएम ले रहा हूं, 2 पूरे का, ये 2 एलसीएम आ गया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय n इंटू एन प्लस वन, माइनस 2 से 2 कट गया तो सिंपल ले जाएगा 2n प्लस वन, प्लस 2 से 2 कट गया तो खाली क्या रह जाएगा 1। तो ये हमने एलसीएम ले लिया, इसको बंद कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर। तो n इंटू एन प्लस वन, 2n इंटू एन, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, 2n इंटू वन ये हो जाएगा 2n, माइनस 2n, माइनस प्लस, माइनस 1 प्लस 1 ब्रैकेट बंद, अपॉन में लिखा हुआ है 2, 2n से 2n कट गया, 1 से माइनस 1 कट गया, इस वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, और n इंटू एन स्क्वायर क्या होता है, n क्यूब इंटू एन प्लस वन। दिस इज आवर फाइनल आंसर। देखा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया तो एक सेकंड में आंसर आ गया n क्यूब इंटू एन प्लस वन। तो जनाब ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.2 जो आज के लेक्चर में 100% कंप्लीट हो गई है। इसमें टोटल 12 सवाल थे और कुछ सवाल काफी बड़े थे, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो 12 के 12 सवाल कर लिए। 8.2, 8.1 मैं पहले ही करवा चुका हूँ, लास्ट ईयर जब मैं सिलेबस करवा रहा था। 8.1 भी करवा चुका हूँ और 8.3 भी करवा चुका हूँ। अब रह जाएगी 8.4 और 8.5। तो आपको चाहिए तमाम स्टूडेंट्स को कि इससे पहले कि मैं 8.4 शुरू करवाऊं, वो मेरी प्ले लिस्ट में जाके एक्सरसाइज 8.3 से बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ताकि उनको आने वाला लेक्चर में कोई प्रॉब्लम ना हो। उनके साथ फिर मसला हो जाएगा, उनसे फिर सवाल उनको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि मैं जब 8.4 शुरू करवाऊंगा तो मैं अपने जहन में ये कॉन्सेप्ट रखूंगा कि इन तमाम बच्चों को बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूलाज को किस तरह यूज करना है वो आता होगा उनको, वरना तो फिर आपके लिए बड़ा मसला बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारी आज की क्लास थी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों को शेयर करवाएं और उनसे भी कहें कि वो भी आगे शेयर करें, क्योंकि स्टूडेंट्स इल्म जो है वो बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। एक एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगली क्लास तक के लिए आप सबको मैथ विद सर आसिम की जानिब से अल्लाह हाफिज।